अभी रिसेंटली एक मूवी आई है जिसका प्रोटैगनिस्ट है इंडिया का एक स्पाई एजेंट। मूवी का नाम है धुरंधर। और आपको पता होगा इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपनी एक स्पाई एजेंसीज होती हैं, जैसे CIA हो गया, इंडिया का अपना RNW हो गया। तो ये स्पाई वाली चीज़ है, ये आज से नहीं बहुत सालों पहले से चलते आ रही है। लेकिन आज मैं बात करूंगा दो स्पाई एजेंसीज के बारे में, दो स्पाई मास्टर्स के बारे में, जिन्होंने इन चीज़ के बारे में काफ़ी स्किल किया और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया। पहले है सुन त्जू, जिन्होंने बुक लिखी है आर्ट ऑफ वॉर, आपने कहीं ना कहीं इस बुक को देखा ही होगा। और दूसरे आर ओन कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने बुक लिखी अर्थशास्त्र, और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पाइस के बारे में बताया। तो सुन त्जू के बारे में बताता हूँ। सुन त्जू ने स्पाइस को यूज़ किया बैटल्स में, यानी कि उन्होंने ये कहते थे कि अगर आपको कोई बैटल जीतनी है तो आपको एनिमी के बारे में पता होना ही चाहिए। और वो पता कैसे कर सकते हैं? स्पाइस रख के। उनके एक स्पाई काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, मतलब जाने जाते हैं। उनका नाम है डेड स्पाइस। अब डेड स्पाई का क्या कॉन्सेप्ट है? डेड स्पाई का कॉन्सेप्ट है कि एक अपने स्पाई को जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देना, जिससे अगर वो पकड़ा जाए एनिमी टेरिटरी में तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और जिससे दुश्मन भटक जाए। अब हम बात करते हैं चाणक्य की, कौटिल्य की। तो चाणक्य ने भी स्पाइस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा, यानी 5 कैटेगरीज में बांटा। 2 कैटेगरी बताता हूँ, एक स्थाई और एक वॉन्डरर्स। यानी स्थाई ऐसे थे जो एक जगह पे रहते थे, जैसे कि कुक हो गया, बार्बर्स हो गए, टीचर स्टूडेंट्स हो गए। और दूसरे थे वॉन्डरर्स, यानी भिखारी हो गए, मॉन्क्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। तो जो स्थाई थे वो कलेक्ट करते थे इन्फॉर्मेशन और पास करते थे, और दूसरे थे जो वॉन्डर्स थे, वो इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह ले जाते थे, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन, कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन। इवन चाणक्य एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह कुछ स्पाइस भी रखते थे, यानी कि वो स्पाई उस कंट्री का भी है और वो उसका स्पाई इस कंट्री का भी है, लेकिन वो लॉयल अपनी होम कंट्री के लिए रहता था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पाइस यूज करते थे। इवन चाणक्य विष कन्यास को भी यूज करता था। विष कन्या क्या होती है? विष कन्या होती है गर्ल्स को स्टार्टिंग से ही वेनम देना शुरू कर देते थे, जिससे अगर बाद में उन्हें कोई टच या फिर उनको कोई यूज करता था तो उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती थी। इवन चाणक्य इतने स्मार्ट थे कि वो अपने बेटों पे भी स्पाई रखते थे, अपने राजाओं और उनके मिनिस्टर्स पे भी स्पाई रखते थे। और यहाँ तक कि वो राजा को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा वेनम पिलाते थे, जिससे अगर बाद में उन्हें कोई वेनम पिलाए तो उनसे उनकी मौत ना हो। तो स्पाइस के बारे में अगर आपको और जानना है तो मैं एक लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।